हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडीबज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्नैप एग्जाम से रिलेटेड। तो अगर आप स्नैप पे एस्पिरेंट हो 2024 के लिए तो आज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मिलने वाली है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपकी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। माय इंस्टाग्राम हैंडल है studyBuzz_education। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें सबसे पहले स्नैप के बारे में, तो स्नैप की डेट्स जैसे कि आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन एंड लास्ट डेट जो है वो 22 नवंबर है, यानी कि कैट से पहले पहले आपको इसका फॉर्म भरना है। और जो एग्जाम है वो 3 अटेम्प्ट्स में आप देख सकते हो, आपकी मर्जी है, आप चाहे 1 2 या 3 दो, 8 दिसंबर, 15 दिसंबर एंड 21 दिसंबर आप इसके लिए अपीयर कर सकते हो। तो अगर अब हम बात करें कि यार स्नैप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, क्या क्या एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीजें, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो भाई आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि स्नैप का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है और पास्ट ईयर ट्रेंड क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लास्ट ईयर का पेपर देखें जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसके अंदर वर्बल के अंदर आपको पूछा गया प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, पोयम बेस्ड था। फिगर ऑफ स्पीच आपसे पूछे गए हैं। उसके बाद मेटाफर, सिमिली और ये सब, पर्सोनिफिकेशन, एक्टिव पैसिव, वोकैबुलरी, आपसे अगेन वोकैब में फ्रिवलेस का मीनिंग पूछा गया था, ग्रामर, आपसे काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स पूछे गए हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स पूछे गए हैं, कोई आरसी नहीं है, कोई एनालॉजी नहीं है और मेजरली ग्रामर डोमिनेटेड ये सेक्शन था लास्ट ईयर। ऑन दी अदर हैंड अगर हम एलआर के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट, एजम्पशन, इम्प्लिसिट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। और उसके बाद आप देख सकते हो कि भाई बहुत सारे आपको बेसिक एलआर के टॉपिक, फॉर एग्जांपल सीरीज, क्लॉक्स, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, क्रिटिकल रीजनिंग अगेन, कॉज एंड इफेक्ट, वेन डायग्राम, कोडिंग डिकोडिंग, बेसिक एलआर, उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन, आपका क्रिटिकल रीजनिंग। तो यानी कि मेजरली ये जो डोमिनेटेड होता है सेकंड सेक्शन, ये क्रिटिकल रीजनिंग और बेसिक एलआर से डोमिनेटेड होता है। तीसरा क्वांट्स के बारे में बात करें तो डीआई का सिर्फ एक, लॉग का एक ही क्वेश्चन था। लॉग के वैसे जनरली पूछते नहीं थे, बाकी आप देख सकते हो मेजरली अरिथमेटिक से ये डोमिनेटेड था। फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क, ज्योमेट्री के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस थे लेकिन बहुत बेसिक ज्योमेट्री जो आप कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मिक्सचर, एलिगेशन, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी भी पूछा गया था लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अरेंजमेंट्स, एवरेजेस, एपी, रेशियो, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एरियाज, अरिथमेटिक। और अगर इसकी हम डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करें तो ये भी सेक्शन इजी था, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें थी कि कैसे क्वेश्चन को पिक करना है। तो एक चीज आपको समझने की जरूरत है, अगर आपको वर्बल सेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा ग्रामर के ऊपर और वोकैब स्किल्स के ऊपर, डेली आपको 20-30 न्यू वर्ड्स भाई याद करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी एग्जाम के अंदर, बिकॉज मेजरली ग्रामर डोमिनेटेड और वोकैब डोमिनेटेड ये सेक्शन होता है। बेसिक एलआर इतना मुश्किल नहीं होता, तो अगर आप बेसिक एलआर को आप प्रैक्टिस करते हो तो उसके बाद आपका ये सेक्शन निकल सकता है। और क्रिटिकल रीजनिंग की भी आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अराउंड 10 क्वेश्चंस आपको क्रिटिकल रीजनिंग के डेली प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आपको वैसे जनरली आरसी में भी हेल्प करता है क्रिटिकल रीजनिंग। क्वांट्स के लिए आपको कुछ स्पेसिफिकली अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें स्नैप की तो यहाँ पे एलओडी 1 और 2 टाइप के क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप एलओडी 3 यानी कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 तक आप कर चुके हो कैट के लिए, तो उसके लिए आपको स्नैप के लिए बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्विक अपनी स्पीड बेस्ड मैथ्स करने की जरूरत है और फोकस आपका ज्यादातर अरिथमेटिक, ज्योमेट्री और बेसिक एलजेब्रा, इन सब चीजों के ऊपर ही होना चाहिए। बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा क्वांट के लिए। सिर्फ यहाँ पे ट्रिक होगी कि कैसे इजी क्वेश्चंस पिक करने हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। ये एक वीडियो क्रैश कोर्स है जिसके अंदर आप वीडियो कोर्स चाहे तो विंडोज लैपटॉप, एंड्रॉइड फोन या आईफोन में प्ले कर सकते हो, किसी भी एक डिवाइस में चल सकता है। 100 आवर्स ऑफ वीडियोस आपको प्रोवाइड होते हैं, 3 इंटरेक्टिव ई बुक्स प्रोवाइड होती है। इसके अंदर आपको एनमैट के मॉक्स 10 और 20, स्नैप के फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं। कोर्स स्पेसिफिकली डिजाइंड है एनमैट एंड स्नैप एक्सपीरियंस की, और जो इसकी फी है वो 3999 रुपीज़ है। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हो तो आपको सारी डिटेल्स आपके कमेंट सेक्शन के अंदर, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना शेड्यूल मैनेज करना, क्योंकि बच्चे ऑलमोस्ट 24 नवंबर तक तो कैट के अंदर ही बिजी हैं। उसके बाद वो इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार अब हम और नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन उसके जस्ट बाद आपका स्नैप स्टार्ट हो जाता है। तो एनमैट और स्नैप ये दोनों ही एग्जाम्स आपके दिसंबर में आने वाले हैं, अगर आपने दिसंबर में एनमैट अपना शेड्यूल किया है।
इस तरीके से आपको अपना शेड्यूल मैनेज करना है कि आप एनमैट की भी प्रिपरेशन ढंग से कर सको, स्नैप की भी, ये दोनों एग्जाम काफ़ी सिमिलर है। और साइड बाय साइड आपको जैट के लिए भी मैनेज करना है, क्योंकि जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर जैट का भी एग्जाम है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि शेड्यूल इस तरीके से मैनेज करना है कि सारी एक्सर्शन अपनी कैट में नहीं खत्म कर देनी है, उसके बाद स्नैप के लिए भी अपनी एनर्जी बचा के रखनी है। और स्नैप एंड मैट दोनों एग्जाम्स के लिए आपका भाई फोकस उस लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे होना चाहिए जो पर्टिकुलर इन एग्जाम्स के अंदर आती है, यानी कि LOD 1 and 2, 3 पूछे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। खासकर आप स्नैप फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हो तो इसमें LOD 1 और 2 पे ही ज़्यादा फोकस होता है, ना ही बहुत हार्ड ना ही बहुत इजी, मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से शेड्यूल आपको मैनेज करना है। उसके बाद भाई टाइम के अगेंस्ट रेस तो अब आपकी शुरू हो ही चुकी है, बिकॉज स्नैप के अंदर 60 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं 60 मिनट्स के अंदर। जो आइडियल अटेम्प्ट रेंज होती है वो 45 से लेके 55 क्वेश्चंस तक होती है, डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल। अगर डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है तो 40-45 के बीच में होगा, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है 45 to 50 के बीच में रह सकता है, और डिफिकल्टी लेवल बहुत कम है तो 50-55 के बीच में हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये स्पीड आपको पिक करनी पड़ेगी। 60 मिनट 60 क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि भाई वर्बल सेक्शन में कम से कम टाइम डिवोट करना है, वो क्विकली हो सकता है। क्वांट में एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा, किस तरीके से उसको मैनेज करना है, और ये कैसे होगा क्वांट और LRDI, जब आपकी डीप नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस ये दोनों चीजें हो जाएंगी तभी हो पाएगा। वरना एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आपको इजी दिख रहे होंगे लेकिन लेंदी लग रहे होंगे और वहां पे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कैसे क्विकली करना है ये आपको अपनी प्रैक्टिस के अंदर सीखना है, और ये अभी कोशिश करके नवंबर के अंदर ही करना है, दिसंबर के लिए नहीं छोड़ना, बिकॉज दिसंबर के फर्स्ट वीक के बाद तो फिर आपका स्नैप आ ही जाएगा। लास्ट मोमेंट पे आप पैनिक ना करो। तो इसके लिए एक चीज और आपको क्या करनी है कि 20 मॉक्स अगर आप अपीयर कर लेते हो तो उसके बाद स्नैप से आप एटलीस्ट एक साइड से फ्री हो जाओगे कि यार मुझे स्पीड वेस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा आपको फीडबैक मिल जाएगा कि कितने कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं, कितना स्कोर आपका आ रहा है। तो यानी कि 20 मॉक्स 20 आवर्स इसमें लगेंगे, क्योंकि एक मॉक 1 घंटे का है, और 20 आवर्स ही और एनालिसिस के अंदर लगेंगे। तो आराम से 40 आवर्स आप निकाल सकते हो नवंबर के महीने के अंदर ही, और थोड़ा बहुत दिसंबर के अंदर। मान लो सेकंड अटेम्प्ट है तो तब के लिए आपने 3-4 मॉक छोड़ दिए कि फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट के बीच में इन मॉक्स को दे लेंगे। तो कोशिश करके अराउंड 8 to 10 मॉक्स आपको नवंबर के अंदर देने हैं, और अपने 5 to 10 मॉक्स आपको रखने हैं लगभग दिसंबर के मंथ के अंदर, जब एक्चुअली स्नैप होने वाला है। और इसके साथ साथ आपको एनमैट भी मैनेज करना है। अगर ये 20 मॉक्स आप अपीयर कर लेते हो तो उसके बाद आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि किस तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमने स्नैप की टेस्ट सीरीज भी निकाल दी है। अगर आप ये 20 मॉक्स में एनरोल करना चाहते हो तो इसकी फी 799 है, और आप इसको हमारी वेबसाइट से जाके अवेल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स स्नैप 2024 से रिलेटेड। ऐसे ही हम वीडियोस और भी एग्जाम से रिलेटेड बनाने वाले हैं, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चैनल पे आने वाली है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। आपकी कोई भी क्वेरी आप हमें व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स में या हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।